बाबा रामदेव महाराज जीवन कहानी। बाबा रामदेव महाराज जीवन कहानी, ताज़ा खबर, विवाद बयान, कमाई, आयुर्वेदिक इलाज, घरेलू योगासन। बाबा रामदेव बायोग्राफी इन हिंदी, लेटेस्ट न्यूज़, कंट्रोवर्सी, नेटवर्थ, एज, वेट, सभी आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा और एंड तक देखेगा, आपको इस वीडियो से बहुत ही नॉलेज मिलने वाली है। बाबा रामदेव हमारे देश की जानी मानी हस्तियाँ है, उन्हें देश विदेश सभी जगह जाना पहचाना जाता है। स्वामी रामदेव के द्वारा ही देश विदेश में योग को इतना जाना पहचाना गया है। स्वामी रामदेव को आत्मगुरु या नेता भी कहा जाता है। इन्हें आयुर्वेद राजनीति में विशेष ज्ञान है। बाबा रामदेव के ऐसे गुरु हैं जिन्होंने भारत के लोगों को स्वदेशी चीज़ें उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पतंजलि व योगपीठ पतंजलि आयुर्वेद का निर्माण किया। स्वामी रामदेव एक बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं। बाबा रामदेव महाराज जीवन परिचय। बाबा रामदेव वास्तविक नाम रामकृष्ण यादव, जन्म 25 दिसंबर 1965, जन्म स्थान सैयद अलीपुर, कस्बा नांगल, चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। आयु 57 साल, वजन 65 किलोग्राम, व्यवसाय योग गुरु, राष्ट्रीयता भारतीय, स्कूल गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, कॉलेज ज्ञात नहीं, शैक्षिक योग्यता ज्ञात नहीं। पिता का नाम रामनिवास यादव, माता का नाम गुलाबो देवी, भाई राम भारत, पता पतंजलि योगपीठ महर्षि दयानंद, ग्राम। शौक योग करना, वैवाहिक स्थिति अविवाहित, पत्नी लागू नहीं, बच्चे कोई नहीं, संपत्ति 25,600 करोड़ रुपए। स्वामी रामदेव जन्म एवं परिवार। बाबा रामदेव का नाम रामकृष्ण यादव था। सन्यासी बनने के बाद वह उन्होंने अपना नाम स्वामी रामदेव रख लिया। बाबा रामदेव उम्र, कद, वजन, एज, हाइट एंड वेट। बाबा रामदेव की उम्र की बात करें तो आपको बता दें कि बाबा रामदेव की उम्र 57 साल है और वे बहुत ही फिट हैं। रामदेव बाबा की हाइट 5 फुट 8 इंच है और वजन 60 से 70 किलोग्राम के आसपास है। बाबा रामदेव शिक्षा स्कूल में पढ़ाई उन्होंने 8वीं तक की। उसके बाद उन्होंने अलग अलग गुरुओं और गुरुकुल के आश्रम में जाकर धर्म, वेद ग्रंथों, योग और साहित्य के बारे में गहन चिंतन किया है। हरियाणा के खानपुर गांव के एक आश्रम में रहने के दौरान वे वहां से लोगों को मुफ्त में योग की शिक्षा दिया करते थे। इसके बाद वे हरिद्वार चले गए और वहाँ के कांगड़ी विश्वविद्यालय और गुरुकुल में प्राचीन भारतीय शास्त्र का ज्ञान कई सालों तक अर्जित किया। बाबा रामदेव गुरुकुल। पढ़ाई पूरी करने के बाद रामदेव जी ने दुनियावी बातें छोड़ संन्यास ले लिया और वे जींद गांव में कालवा गुरुकुल में रहने लगे। यहाँ उन्होंने आसपास के लोगों को योग की शिक्षा देनी शुरू कर दी थी। इसके बाद माना जाता है कि वे हिमालय में जाकर कई साल तक तप करते रहे। इसके बाद वे हरिद्वार में आकर बस गए। स्वामी रामदेव ने स्वामी शंकरदेव जी महाराज से दीक्षा ली थी। इसके बाद वे प्राचीन शास्त्र का अध्ययन करने लगे, साथ ही योग ध्यान को अधिक समय देने लगे। हरिद्वार में रहते हुए उन्होंने अपना गुरुकुल शुरू कर लिया और लोगों को योग शिक्षा देने लगे। दिव्य योगपीठ ट्रस्ट। बाबा रामदेव ने सन 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की शुरुआत की। आस्था चैनल पर ये प्रोग्राम रोज़ सुबह 5 बजे आया करता है, जिसे देश विदेश के कई लोग देखकर घर पर ही योग किया करते हैं। इस ट्रस्ट में उनका साथ आचार्य करमवीर और आचार्य बालकृष्ण ने दिया। इस ट्रस्ट का हेड ऑफिस हरिद्वार के कृपालु बाग आश्रम में स्थित है। बाबा रामदेव ज़्यादातर योग की शिक्षा इसी आश्रम से दिया करते हैं। बाबा रामदेव के अथक प्रयासों से भारत में योग इतना प्रचलित हुआ, जिस वजह से भारत के द्वारा ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत की गई। आज दुनिया के हर कोने में योग की महत्ता को लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। दुनिया के नामी लोग बाबा रामदेव के योग प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बॉलीवुड के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को योग की शिक्षा दी है। रामदेव ऐसे पहले गैर मुस्लिम समुदाय के हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के देवबंद जिले के मुस्लिम मौलवियों को योग की शिक्षा दी थी। रामदेव ने अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और बड़े बड़े देशों में लोगों को भी योग की शिक्षा दी है। 2006 में कोम्फी उन्नाव के द्वारा बाबा रामदेव को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में गरीबी उन्मूलन पर एक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। योगी हैदर पाकिस्तान में योगा सिखाते हैं। वे वहाँ के योग के लिए माने जाते हैं। उनका कहना है कि वे बाबा रामदेव का अनुसरण करते हैं और जिस प्रकार बाबा रामदेव ने भारत में योग को इतना प्रचलित कर दिया है, वैसे ही वे पाकिस्तान में योग को एक प्रमुख स्थान दिलाना चाहते हैं। पतंजलि योगपीठ आयुर्वेद। पतंजलि योगपीठ एक ऐसा संस्थान है जहाँ योगा व आयुर्वेद का साथ में ज्ञान दिया जाता है। भारत में इसके संस्थान 2 हैं, पतंजलि योगपीठ 1, पतंजलि योगपीठ 2। ये संस्थान अमेरिका, यूके, कनाडा, मॉरिशस व नेपाल में स्थित है। यूके में 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत रामदेव व बालकृष्ण ने हरिद्वार में 2006 में की थी। 2016 की शुरुआत में ही कंपनी का टर्नओवर 45 करोड़ पार हो चुका है। पतंजलि के आने से भारत के बाहर की दूसरी कंपनियों की कमर तोड़ दी। कोलगेट, डाबर जैसे अत्यधिक प्रभावित हुए हैं।
हमारे दैनिक जीवन में आने वाली प्रत्येक वस्तु की रेंज पतंजलि के द्वारा निकाली है, जिसमें साबुन, हमारे घर का राशन, बिस्किट, चॉकलेट, पेस्ट, शैम्पू, अचार, पापड़, मुरब्बा, सौंदर्य प्रसाधन का सामान, फ्रूटी पेय पदार्थ आदि। इस लिस्ट में अभी भी बहुत चीज़ें बाकी यहाँ पर लिखने को रह गई हैं। बाबा रामदेव का मानना है कि देश का पैसा देश में ही रहना चाहिए। बाहर की कंपनियां भारत में आकर पैसा कमाती हैं और भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर बना देती हैं। बाबा रामदेव की इस कंपनी ने कल्पना से परे बहुत अच्छी ग्रोथ की है। पतंजलि की दुकान आजकल हर शहर गांव में मौजूद है। इनके इस काम से देश के हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। इनकी बहुत सारी कंपनियां भी चल रही हैं। पतंजलि चिकित्सालय, बाबा रामदेव पतंजलि चिकित्सालय की भी शुरुआत की है, जो उनके द्वारा संचालित पतंजलि की शॉप में चलाए जाते हैं। यहाँ वैद्य बैठते हैं जो पतंजलि की आयुर्वेद दवाई देते हैं। बड़े बड़े रोग व आयुर्वेदिक दवाई के द्वारा ठीक किए जाते हैं। बाबा रामदेव राजनीतिक कैंपेन। बाबा रामदेव ने 2010 में भारत स्वाभिमान नाम की पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उस समय वे आने वाले चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने घोषणा की वो सीधी राजनीति में आने में दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया देकर लोगों को राजनीति की ओर लाने को प्रभावित करेंगे। 2014 के बाद वे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कैंपेन में जुड़ गए और उनका समर्थन करने में लग गए। 2011 में बाबा रामदेव ने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कराने और जन लोकपाल बिल लागू करवाने के लिए रामलीला मैदान में अनशन किया। अनशन काफ़ी दिन तक चला, जिससे मनमोहन सिंह जी की सरकार पर काफ़ी दबाव पड़ा। रामदेव की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया। बाबा रामदेव पर उस समय बहुत से आरोप लगाए गए। उनके पतंजलि प्रोडक्ट में मिलावट की भी बात आई। बाबा रामदेव के दाहिने हाथ माने जाने वाले आचार्य बालकृष्ण पर नकली पासपोर्ट का आरोप लगा और उन्हें नेपाल का रहने वाला बताया। बाबा रामदेव की नेटवर्थ 1400 करोड़ रुपए से ऊपर है। बाबा रामदेव की वार्षिक इनकम 5 करोड़ रुपए और मासिक इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर है। बाबा रामदेव अवार्ड व सम्मान। जनवरी 2007 में भुवनेश्वर की कलिंगा यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। जनवरी 2011 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। अप्रैल 2015 में हरियाणा सरकार ने उन्हें योगा व आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। IIT व MT के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। बाबा रामदेव हमारे देश की राजनीति में विशेष रुचि रखते हैं। आए दिन वे किसी न किसी टॉपिक पर अपनी विशेष टिप्पणी देते रहते हैं, जिससे वो सुर्खियों में बने रहते हैं।